बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी मीडिया पे दो शख्सियात ऐसी हैं कि जिनकी पाकिस्तानी अवाम हमेशा शुक्रगुजार रहेगी, क्योंकि इन दो शख्सियात ने पूरी इंडस्ट्री और पूरे लिबरल माफिया से मुकाबला किया, और ऐसा जबरदस्त मुकाबला किया कि इन्होंने अपनी जाती इज्जत की, अपनी फैमिली और बैकग्राउंड की भी कोई परवाह नहीं की। लोगों ने इन पे कीचड़ उछाला, लेकिन ये दोनों हजरात डटे रहे और इन्होंने हर सतह पे, हर महाज पे पाकिस्तान की इक़दार, यहाँ की सकाफत और इस्लामी नजरियात का भरपूर तरीके से दिफा किया। इन दोनों शख्सियात में एक अंसार अब्बासी साहब हैं और दूसरे औरिया मकबूल जान साहब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अंसार अब्बासी साहब की गुज़श्ता रोज की गई एक ट्वीट के मुतालिक कि उन्होंने एक सादा सी ट्वीट की, उसमें कोई बदतमीजी या इल्जाम तराशी नहीं थी, लेकिन लिबरल माफिया इस तरह से सामने आया कि तनकीद नहीं बल्कि भौंकना शुरू कर दिया। और आज इस वीडियो में हम उनकी इसी बौखलाहट का जवाब देने की कोशिश करेंगे और इन शख्सियात के साथ हम अपनी हमदर्दी, मोहब्बत और सपोर्ट का इजहार भी करेंगे कि सर, हम आपकी इस जद्दोजहद के लिए बेहद मशकूर हैं और हमारी नस्लें आपका शुक्रिया अदा करती रहेंगी। अंसार अब्बासी साहब ने गुज़श्ता रोज ये ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि पीटीवी के ऊपर एक मर्द और एक औरत वो एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। किस कदर नामुनासिब लिबास पहना हुआ है औरत ने, और फिर ये नामहरम लोग इस तरह पे एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। अब इस पे अंसार अब्बासी साहब ने लिखा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मेंशन किया, दिस इज पीटीवी, और उसके बाद आसिम बाजवा और शिबली फराज साहब को मेंशन किया। कोई तनकीद नहीं की, किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, ना कोई मदीना की रियासत का ताना दिया, ना कोई और बात की। सिंपली अंदाज में अपना नुक्ता नजर उन्होंने पेश किया, लेकिन इस पे मारवी सरमद और इसके जो दीगर लिबरल गुमाश्ते हैं, जो लंडे के लिबरल्स हैं, उन्होंने नीचे आके ये कहना शुरू कर दिया कि इस उम्र में भी ऐसी ट्वीट करते हो, तुम्हारे जहन की गलाजत क्यों नहीं जाती। किसी ने कहा कि बूढ़े हो चुके हो लेकिन शहवत फिर भी तुम पे गालिब है। ऐसे ऐसे गंदे अल्फाज में ऐसे घटिया इल्जामात लगाए गए अंसार अब्बासी साहब पे कि जैसा वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये कोई जना की दावत देने वाली वीडियो है। इसमें लिबरल हजरात के मर्द और ख्वातीन दोनों शामिल हैं जो अंसार अब्बासी साहब पे भौंक रहे हैं। हम इसको इसलिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर वो तनकीद करते ठीक इसी तरह जिस तरह अंसार अब्बासी ने अपना नुक्ता नजर पेश किया, तो वो भी काबिल एहतराम थे, लेकिन वो तनकीद नहीं कर रहे। उनकी जो अल्फाज हैं वो गालियां हैं, वो गंदी जुबान है, इसीलिए मजबूरन हम कह रहे हैं कि वो तमाम लोग भौंक रहे हैं। मारवी सरमद की कयादत में जिस तरह से वो दिखाती आई है, इस मुल्क के लिबरल माफिया को गंदी सोच देती आई है, उसी तरह से आज फॉलो किया जा रहा है। एक सिंपल इख्तलाफ किया, और ये इख्तलाफ आखिर क्यों ना हो। जिस तरह से ये मनाजिर आप पीटीवी की स्क्रीन पे देख रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा खराब मनाजिर प्राइवेट टीवी चैनल्स पे हम देखते रहते हैं, लेकिन वो प्राइवेट टीवी चैनल्स हमारे पैसे से नहीं चलते। अगरचे उन पे भी इस किस्म की बेहयाई वाले मनाजिर नहीं आने चाहिए, लेकिन वो प्राइवेट इदारे कर रहे हैं, वहां पे टैक्स का पैसा नहीं है। आज इस रियासत को मदीना की रियासत भी कहा जाता है, और फिर दूसरी तरफ इसी के टैक्स से पैसे से चलने वाले एक टीवी चैनल पे इस किस्म की बेहुदा मनाजिर भी चलाए जाते हैं, जो कि रियासत मदीना तो दूर की बात, किसी अच्छी सुलझी हुई रियासत के मुताबिक भी नहीं है। तो खुदारा ये मजाक कौम के साथ मत कीजिए। एक तरफ मदीना मदीना रियासत मदीना का नाम लेते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की चीजों को आप दिखाते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो हमारी नस्लों को तबाह करती हैं। हम किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहे कि ड्रामों या फिल्मों की वजह से ये जना होते हैं, हालांकि जना तो उस जगह पे भी होते हैं जहां पे सिर्फ मर्द हैं, जहां पे सिर्फ ख्वातीन हैं, वहां भी जना हो रहे हैं। हमारे मदरसा में, हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में रेप हो रहे हैं। तो हर जगह रेप और जना ये चल रहे हैं। हम एक दफा तो नहीं कहते, मान लेते हैं कि ये टीवी ड्रामे, इसका कोई किरदार नहीं है, लेकिन आप बताइए कि इस मुल्क के अंदर जो बच्चियां अपने घरों से भाग के किसी दूसरे लड़के के साथ शादियां करती फिरती हैं, वो आखिर कहां से परवान चढ़ रही हैं। अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि जब से हमारे मुल्क में ये केबल आई है और इस पे लड़का लड़की को मोहब्बत करना और शादी के बगैर ये गैर अखलाकी ताल्लुक रखना सिखाया जाता है, तो उसके बाद ये सोच परवान चढ़ी,
बच्चे बच्चियों ने इसको देखा और फिर मुआशरे में उसको इम्प्लीमेंट किया कि अगर वो ड्रामे के अंदर मुआशका कर सकता है या कर सकती है तो फिर मैं अपने मोहल्ले में वो मुआशका क्यों ना करूं। नतीजा ये होता है कि एक माँ बाप वो 18-19 साल तक अपनी बच्ची को पालते हैं, उसकी तरबियत करते हैं और आखिर एक दिन पता चलता है कि रात के अंधेरे में वो घर से सामान और सोना उठा के किसी गैर लड़के के साथ भाग गई। वो अपनी खुशियां भी साथ ले गई, घर वालों की इज्जत भी साथ ले गई। आखिर वो जहन साजी कहां से हो रही है? आखिर वो लड़की को घर से भागने पे क्या चीज मजबूर कर रही है? वो यही टीवी ड्रामे, इनके अंदर चलाए जाने वाले बेहयाई के मनाजिर और जहन साजी है जो बड़े तरीके के साथ की जा रही है। इसी बेहयाई के खिलाफ, इसी जहन साजी के खिलाफ जब अंसार अब्बासी साहब और या मकबूल जान साहब जैसे लोग आवाज उठाते हैं तो फिर ये लंडे के लिबरल्स भौंकते हैं, इन पे जुमले कसते हैं और इनको बेहया कहते हैं और ये कहा जाता है कि गंदगी तुम्हारे जहन के अंदर है। लिबरल माफिया जो इस वक्त अंसार अब्बासी पे तनकीद कर रहा है उसको लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर तुम्हारी बहन, बेटी या बीवी भी इसी तरह जीन्स पहन के टीवी पे आ जाए तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? मुझे लोगों की समझ नहीं आती कि ये किन बंदों से क्या सवाल कर रहे हैं। जिन लिबरल से आप ये सवाल कर रहे हैं उनका तो बस नहीं चलता वो अपनी औरतों को निक्करें पहना के टीवी पे ले आएं और वो इस पे खुशी का इजहार करें। तो खुदारा आप इनसे इस किस्म के सवाल मत किया कीजिए, क्योंकि इनका तो मिशन ही यही है कि किस तरह से बेहयाई को फैलाएं, चाहे उसके लिए इनको अपनी बच्चियां भी इस्तेमाल करनी पड़ी तो ये कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं बल्कि इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात, ये जो हम बात करते हैं अकदार की, इस्लामी मुआशरत की, तो वो उस बंदे को समझ आती है जिसकी नजर में दीन की अहमियत होती है, जो दीन को बाई चांस लेता है, जो कहता है कि नमाज की कोई अहमियत नहीं, हज रोजा ज़कात पे वो मजाक उड़ाता है। तो ऐसे लोगों के सामने जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो उनको समझ नहीं आनी। लिहाजा कोशिश ये किया कीजिए कि जो मुआशरे के अंदर मुआशरती बुराई हो रही है उसको सामने लाके इन लिबरल्स के साथ आप बहसो मुबाहिसा कीजिए। जो बिगाड़ आ रहा है, जैसा कि ये लड़कियों का घर से भागना, इसके मुतालिक हमने जिक्र किया, इस किस्म की चीजें सामने लाके आप इन लिबरल से बात किया कीजिए। इनको हिदायत तो नहीं आनी, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कमेंट से अपनी नशोनुमा करता है, जो लोगों की मंतक दलील को देखता है और फिर उसको जो बेहतर लगती है वो उसको इख्तियार करता है। और ये हमारी नई नस्ल है जो 18-19 साल को पहुंच चुकी है, नई नई सोशल मीडिया पे आई है, वो इससे तासुर लेते हैं। ये लिबरल लोग कोई पागल नहीं है कि ये फजूल में बहस करते हैं। इनका मकसद अंसार अब्बासी और या मकबूल जान नहीं है, इनका मकसद उस नस्ल को टारगेट करना है जो अभी नए जहन के साथ सोशल मीडिया पे आई है, जिनकी बात उन्हें बड़ी लजीज और दिल फरेब मालूम होगी, वो उसी को इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा हमें अपनी बात में वजन रखते हुए दलील और मंतक के साथ समाजी मुआशरती बुराइयों को सामने रख के हमें इनको जवाब देना है और उसकी तरफ तवज्जो दिलानी है कि जब बेहयाई दिखाई जाती है तो फिर इस तरह से यूं होता है। इस सारे मौजू के मुतालिक हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे। आप लोग ऐसे कमेंट कीजिए जो कमेंट अंसार अब्बासी और या मकबूल जान की सोच और फिक्र को आगे बढ़ाने वाले हों और हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं उनकी तरबियत भी हो सके। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा मुख्तलिफ जगहों पे जहां जहां आप कर सकते हैं। आप सबके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।